नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं आपके साथ सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो छत्तीसगढ़ से सीएम का नाम साफ हुआ है। विष्णुदेव साय बनेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, जिसमें विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये बड़ा फैसला है और बीजेपी के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा मौजूद रहे इस दौरान और सर्बानंद सोनोवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में अब नाम जो है वो चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री का नाम विष्णुदेव साय के रूप में उन्हें उतारा जाएगा और अब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का जो है नाम सामने आ चुका है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ा फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम अब साफ हो चुका है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगेश जी। तो गंगेश, छत्तीसगढ़ में सीएम जो है, सीएम का जो नाम है वो अब साफ हो गया है। बैठक भी आयोजित की गई और विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया कि विष्णुदेव साय को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या कुछ अपडेट्स है इस पे? विष्णुदेव साय को बना दिया गया है वहां का मुख्यमंत्री। बड़े आदिवासी चेहरा हैं, उनको विधायक दल की बैठक के बाद नेता चुन लिया गया। मतलब वो मुख्यमंत्री के बतौर उनका चेहरा सामने आ गया है। काफी दिनों से इसको लेकर सस्पेंस था और लग रहा था कि पता नहीं कौन सा चेहरा हो। लेकिन खास बात जो इसमें है, अर्जुन मुंडा इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर वहां गए हुए हैं और उनके सामने ये सारा फैसला हुआ है। जहां तक विष्णुदेव साय की बात है, वो बड़े आदिवासी चेहरा हैं, वहां पे बड़े आदिवासी नेता हैं। कुनकुरी से विधायक हैं, वहीं कुनकुरी के पास ही उनका गांव भी है जहाँ के वो रहने वाले हैं। तो ये बड़े चेहरे हैं, आदिवासी चेहरा की जहां तक बात है। और पिछले कुछ वर्षों से ये मानना होगा कि आदिवासी मंत्री मोदी ने ध्यान दिया है और इसलिए इसका बहुत महत्व है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि क्या इसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनकी कोई नाराजगी आ सकती है सामने, या आ सकती थी सामने। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी ने इसे बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और विष्णुदेव साय एक्चुअल रमन सिंह के गुट के आदमी है। रमन सिंह इन पर बहुत भरोसा करते हैं, तो इसलिए वैसी कोई समस्या यहाँ नहीं होने वाली है। तो विष्णुदेव साय एक बड़े चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं। उनको विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कि वो छत्तीसगढ़ के अगले सीएम होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रमन सिंह फैक्टर जो है, वो रमन सिंह फैक्टर को भी ध्यान में अगर रखा जाए तो उसमें भी पार्टी ने, चूंकि ये रमन सिंह के गुड बुक में है विष्णुदेव साय, उन्हीं के गुट के माने जाते हैं, उन्हीं के साथ माने जाते हैं, तो इसलिए वहां कोई समस्या नहीं खड़ी हो सकती। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये आरएसएस के भी बहुत करीब हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक तस्वीर जो बनी वो ये है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम मनोनीत हो गए हैं। उनका चयन कर लिया गया है। वहां की जो विधायक दल की बैठक हुई वहां पर, उसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई। अब नई सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है छत्तीसगढ़ में। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फैसला है। ये इसलिए कि छत्तीसगढ़ के ठीक पड़ोस में झारखंड है और झारखंड में भी आदिवासी चेहरे को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती हैं। और यहाँ भी पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को वापस बुलाकर अध्यक्ष पद सौंपा और वो चेहरा, यहाँ पर एक आदिवासी चेहरा लाने की कोशिश की है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसको सामने रखने की कोशिश की है। तो ये जो आदिवासियों को सामने रखने की बात है, आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात है, भारतीय जनता पार्टी इधर लगातार ये कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाना, ये भी उसी दिशा में एक पहल है। तो पार्टी ये कोशिश कर रही है हाल के वर्षों में कि आदिवासियों के साथ एक जो तारतम्य है पार्टी का, वो और बेहतर हो, वो और बेहतर एक रिलेशन डेवलप हो।
तो विष्णुदेव साय की जहां तक बात है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विष्णुदेव साय सरपंच लेवल से जुड़े हुए नेता हैं। सरपंच भी रहे हैं ये, और केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को समझने की बात है, तो उसका पूरा अनुभव है उनके पास। वो मुख्यमंत्री के बतौर नए चेहरे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सरकारी कामकाज को बहुत नजदीक से देखा है। तो ये एक अच्छी पसंद कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की। और कुल मिलाकर वो अब जो चेहरा है बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, जिस पर बीजेपी आगे 5 साल बैंक करने वाली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में जो है हमारे विष्णुदेव जी है, जो उनका नाम रखा गया है। और छत्तीसगढ़ को जैसे कि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री का चेहरा एक आदिवासी नेता का नाम निकलकर सामने आता है और उन्हें सीएम का पद दिया जाता है। तो उनके लिए क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? सिमरन, इसको कांग्रेस का गढ़ नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां रमन सिंह लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे, और अब हाँ, ये पिछली सरकार वहां कांग्रेस की जरूर थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये रणनीति बहुत स्पष्ट है, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़। तो वहां पर एक आदिवासी चेहरा को आगे बढ़ाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी तक आपकी रीच पड़ती है, वो उसे आप संतुष्ट करते हैं। ये रणनीति बहुत स्पष्ट है। और दूसरी बात जो मैंने कही वो ये है कि ये झारखंड के बिल्कुल करीबी स्टेट है, तो उसका भी एक असर होगा, उसका भी एक इम्पैक्ट झारखंड में आएगा। ये भी एक फैक्टर है। तो मुझे उम्मीद है, और जिस तरह से आप देखेंगे कि जो उड़ीसा, इस तरफ उड़ीसा का इलाका है और उस तरफ छत्तीसगढ़ का इलाका है, वो बहुत नजदीकी पकड़ रखते हैं स्टेट पर। तो जमशेदपुर और इधर आप चाईबासा की तरफ चले जाएं तो वहाँ उड़ीसा की पकड़ दिखती है थोड़ी, और उसी तरह से यहाँ पर आप गढ़वा और उधर के इलाके में चले जाएं तो उधर आपको छत्तीसगढ़ की पकड़ दिखती है। तो इनका एक इम्पैक्ट निश्चित रूप से यहाँ भी आएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं झारखंड में भी आएगा। और एक बड़े चेहरे को, आदिवासी बड़े चेहरे को अगर आप नेता बनाते हैं तो उसका एक स्वाभाविक असर झारखंड पर भी हो सकता है। और इसलिए वहां पर्यवेक्षक के बतौर भी देखें, अर्जुन मुंडा को वहां रखा गया था, और अभी ये एक सफलतापूर्वक जो विधायक दल की बैठक है वो संपन्न हो गई। और अब इसके बाद क्या कुछ होता है इस पर सबकी नजर होगी कि वो कब शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, वो शपथ कब लेते हैं, ये तमाम तरह की बातें हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री विधायक दल की एक बैठक आयोजित की जाती है, और बैठक में बीजेपी के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहते हैं, और इस बैठक में तमाम आला नेता जो है वो मौजूद रहते हैं, और इस तरह से एक सीएम का नाम है जो वो सामने आ जाता है। तो बढ़ते हैं अगले